हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो बेटा। ऑफ कोर्स आप इस वीडियो पे कुछ एड ऑन टॉपिक्स करने हैं, इसलिए आपने इसको क्लिक किया होगा, है ना। तो मैंने स्टार्टिंग में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको टाइम वाइज इसका मिल जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन कौन से टाइम पे मिलेगा, ठीक है, उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसमें हम वो टॉपिक कवर करेंगे जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है और वो हमारी थ्योरी का चाहे पार्ट ना हो, ठीक है, चल जाएगा उसके बिना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने लगे हैं कि पहला क्वेश्चन जो है वो क्या था कि हमें इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला चाहिए। तो आप लोग यूजुअली कंपटीशन में ये देखोगे कि इंड्यूस्ड चार्ज होता है, अगर उसको क्यू पी बोले तो वो क्यू इंटू वन माइनस वन बाई कैपिटल के होता है। ये के क्या है, ये जिस मीडियम में ये चार्ज आया इंड्यूस्ड उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम प्रूव करने लगे हैं। मुझे ये लगता है कि प्रूव आना चाहिए, रट्टा तो सभी लोग लगा लेते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या, ये रही हमारे पास एक कैपेसिटर और कैपेसिटर की ये वाली प्लेट पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कितना नेगेटिव क्यू चार्ज है। और मैंने क्या किया कि इन दोनों की जो प्लेट्स है वहां पे फील्ड सेटअप हो गया, वो होता है इतना। इज दैट ओके। अब ये कहां पे पड़ा हुआ है, ये पोटेंशियल चैप्टर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिग्मा किसके बराबर होता है, वो होता है क्यू बाई ए, सो इतना हो गया। अब अगर आप इस पूरे यहां पे एक मीडियम भर दो यहां पे और उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना पूरा के, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें यहां पे बिल्कुल सरफेस पे थोड़ी सी पोलराइजेशन होगी टेम्परेरी, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नेट, ठीक है, समझते हो ना। तो एक हमारा बाहर का फील्ड है उसका नाम है ई नॉट, एक अंदर फील्ड आ जाएगा उसका नाम है ई पी, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, दो बातें हुई बेटे। नंबर एक पे आपका जो नया फील्ड है नेट फील्ड वो होगा ई इज इक्वल टू कितना, ई नॉट माइनस ई पी। इज दैट ओके। अब ई नॉट जो ई है वो किसके बराबर होगा, वो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ई नॉट डिवाइडेड बाय ई होता है ना, ये कैपिटल की होता है। यहां से ई की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से ई की वैल्यू कितनी आएगी, ई की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ई नॉट डिवाइडेड बाय के। यहां पे क्या है ई नॉट और यहां पे क्या है ई पी। अभी मुझे सारे लिखने हैं बस, फिर आंसर आ जाएगा बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो हमें ये पता है कि ई नॉट जो है वो है सिग्मा डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ये रहा, ठीक है। सॉरी क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये चार्ज आया हुआ है ना, ये वाला, ये कम चार्ज है, इसका नाम मैं रख लेता हूं माइनस का क्यू पी, पी स्टैंड्स फॉर पोलराइजेशन, ये प्लस का क्यू पी है। तो ये कितना आएगा, ये क्यू पी डिवाइडेड बाय ए, तो ए ही रहेगा और साथ में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या आएगा, ई नोट की वैल्यू भर दो यहाँ पे, वो क्या आएगी के क्यू डिवाइडेड बाय कितना, एक तो के तो पहले ही है, ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। क्या कट गया सारा, यहां से सभी में से ए एप्सिलॉन नॉट गया बेटे। अगर ए एप्सिलॉन नॉट गया तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा क्यू डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू पी। तो क्यू पी को उधर ले जाओ और क्यू बाय के को इधर ले आओ, और क्या हुआ, क्यू कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा, वन माइनस वन बाय के। तो इसीलिए जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है ना इन टर्म्स ऑफ गिवन चार्ज, उसका ये फॉर्मूला, यहां पे ये चार्ज किस मीडियम पे है उसका ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इज दैट ओके। तो इसको करते हैं इरेज। अगला टॉपिक क्या है कि जो दो मतलब प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, वो कितनी फोर्स लगाती हैं वो देखेंगे, ठीक है। अब दो प्लेट्स जो हमारे पास हैं वो देख लीजिए आप, मान लीजिए कि एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करती है वो हमें निकालना है। इज दैट ओके। तो हम क्या करेंगे, मान लो कि इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे कितना है माइनस क्यू। हमारी सारी डिस्कशन में हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है, ठीक है। अगर ये पास पास है तो इसका इन दोनों के बीच में फील्ड जो होगा वो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन अगर ये मैं इस अकेली का फील्ड यहां पे देखना चाहूं तो वो कितना होगा, मान लीजिए कि मैं इसको अगर भूल जाऊं यहां से, अब हम लोग कर ही देते हैं इसको। अब यहां पे, अब इसका साइज इनफाइनाइट है, यहां पे इसका फील्ड कितना होगा, तो इसका यहां पे कितना फील्ड होगा उसका नाम है, मान लो कि ई रख देता हूं या ई नॉट रख देता हूं, वो होता है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता होना चाहिए। अगर दो प्लेट्स हो तो बीच में सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट का डबल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो यहां पे इतना फील्ड है, ठीक है।
अब इस फील्ड में, और किस तरफ है ये, यहां पे आप एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखो, इधर को रिपेल होगा, फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब इस फील्ड में आपने क्या करा कि एक नेगेटिव चार्ज यहां पे लाके बिठा दिया, ये रहा। क्वाइट ऑब्वियस है कि इसके ऊपर फोर्स लगेगी, अरे ये अट्रैक्ट होगी प्लेट इस तरफ है ना, इसका मतलब जो इस पे फोर्स लगेगी, हमें ये पता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज ये होता है हमारा फील्ड, यही होता है ना हमारा फील्ड। तो इसका मतलब यहां से फोर्स किसके बराबर आएगी, वो बराबर आ जाएगी Q टाइम्स E। इज दैट ओके? तो इसका मतलब अगर इसका चार्ज हमें पता है वो कितना है Q, और यहाँ पे फील्ड कितना है वो हमें पता है कि E0 इतनी लगेगी। लेकिन इसमें एक गलती है बेटे, यहाँ पे मैंने वेक्टर डाला और यहाँ पे मैंने डायरेक्शन डाली नहीं। अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर डाल दूं, अब इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, फील्ड की और फोर्स की। फील्ड ऐसे है और फोर्स इस तरफ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन आना पड़ेगा। प्लीज कीप इट इन माइंड, ये इसका चार्ज नहीं है, ये मैंने ये वाला माइनस क्यू नहीं भरा, लग वैसे रहा होगा, लेकिन हमने क्या भरा है कि इससे इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। आई होप समझते हो आप इसको। तो अब यहाँ पे इन मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, ये आ गया Q टाइम्स E0। अब E0 किसके बराबर होता है, वो होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू भर दो, क्योंकि सिग्मा एक क्यू बैठा है, तो अगर हम सिग्मा की वैल्यू भर दें, सिग्मा होता है Q बाई ए, तो Q डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट और एक ए, ये इसका Q बाई ए आ गया। तो इसका मतलब फोर्स किसके बराबर आ गई, Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा बेटे, जितनी फोर्स ये इस पे लगाएगा, इसका फील्ड भी उतना ही है वहां पे, तो इसका मतलब है फोर्स जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर इतनी फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये होगा सेकंड क्वेश्चन खत्म। अब आगे क्या चलेंगे, हमें पता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, कितनी होती है वो हमें पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब मीडियम वैक्यूम हो तो वो इतनी होती है। ठीक है, अब लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है वो कैसा होता है, उसमें आपको एक पहले इनर एक स्फीयर होता है उस पे, है ना, और मान लो कि इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है समहाउ, और इसके बाहर ऐसे यहाँ पे एक वो शेल होता है कंसेंट्रिक इसके साथ, और उस पे अंदर की तरफ इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज आ जाता है बेटे, और जो बाहर की साइड होती है इसको हम अर्थ कर देते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रिंसिपल में भी हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा हुआ है। अब मान लो कि इसका जो ये रेडियस है ये ए है, और ये जो आउटर रेडियस है वो कितना है, बी है। ठीक है, एक बात पक्की याद रखो कि कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में जब भी कैपेसिटेंस की कभी भी डेरिवेशन आ जाए, तो एप्सिलॉन नॉट के साथ ये जो आएगा, ये वाला, ये ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर, तो ये मीटर है मान लो, तो इसका मतलब परमिटिविटी के साथ एक लेंथ आनी चाहिए, बस ये पक्का याद रखो, इससे आपको आसानी होगी समझने में। तो हुआ ये कि मुझे ये पता है कि जो C होता है ना, यहां पे लिख देते हैं, C बराबर होगा अब Q बाई V। अब Q कौन सा लेना है, ये वाला या ये वाला। अब टोटल चार्ज तो पक्की बात है कि वो तो जीरो ही है ना, लेकिन हम लोग जब यहां पे Q लिखते हैं तो वो क्या कौन सा लिखते हैं, पॉजिटिव प्लेट वाला। मतलब कैपेसिटर के पास कितना चार्ज है, मतलब उसकी पॉजिटिव प्लेट के पास कितना चार्ज है, Q। अब नीचे क्या आएगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसका नाम रख लेते हैं V। तो ये मेरी स्टार इक्वेशन है, समझ में आई बात। अब मुझे क्या करना है, Q तो मुझे पता है कितना है, तो मुझे V निकालना है बेटे। मुझे V कैसे निकालना पड़ेगा, मुझे ये पता है कि अगर मैं किसी चार्ज को यहां से यहां तक लेके आऊं, तो यहां पे ज्यादा पोटेंशियल है और यहां पे कम है, पॉजिटिव का ज्यादा होता है, नेगेटिव का कम, तो V होता क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये होगा बेटे। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब पोटेंशियल डिफरेंस आगे क्या होता है, ये होता है E डॉट डी आर का इंटेग्रल फ्रॉम, कहां से चलोगे आप चलोगे B से, और कहां तक आओगे, A तक, ये रहा। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ने के लिए आपको पोटेंशियल चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पे और सेकंड पार्ट के स्टार्ट पे जाना पड़ेगा, तो ये आसान है बिल्कुल। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं, तो मुझे ये पता है कि कहीं पे भी अगर मैं फील्ड निकालना चाहूं, तो आपको ये पता होगा इस शेल के कारण अंदर फील्ड नहीं है, लेकिन इस चार्ज के कारण बाहर यहां पे फील्ड है, तो वो कितना होगा, मान लीजिए कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो r है। ठीक है, तो यहां पे किसी भी पॉइंट P पे हमारा जो फील्ड होगा ना, वो बराबर होगा, मैं यहां पे खोल के लिख रहा हूं बेटे, वो बराबर होगा, यहां पे खोल के लिख रहा हूं, ठीक है, सीधे वो होता है Q चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और साथ में कितना dr
फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, मैंने डॉट खोल दी, दोनों में एंगल 0 है, वो आपको यहाँ पे वहां पे जाके देखना पड़ेगा जो मैं यहाँ पे कंसिडरेशन कर रहा हूं। एक बात पक्की है, चलो मान लो कि कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज भी होते हैं। एक सीधी सी बात है, अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको एक चेक करना आना चाहिए। पक्की बात है कि मैं हायर में से लोअर माइनस कर रहा हूं तो मेरा आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर मैं ठीक हूं तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कई बंदों को ये लगता होता है, ये एक्चुअली मैंने पॉजिटिव ही लिख रखा है ये सारा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहां से क्या बाहर आया बेटा, माइनस का क्यू और साथ में क्या आ गया बाहर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या रह गया 1 बाई आर स्क्वायर। 1 बाई आर स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, r माइनस 2 डी आर। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इंटेग्रल तो उसका आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा कहीं पे ढूंढने से। तो यहां से b और ये रहा a। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हो आप लोग, पावर 1 बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी बढ़ाने से, -2 को 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि -3 हो जाता है, आपको तो नहीं लगता ना। -2 को 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा -1, और नीचे भी -1 फ्रॉम बी टू ए। ये और ये कट गए बेटा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये r की पावर -1 एक्चुअली 1 बाई आर है, समझ में आई बात। और 1 बाई आर को आपको कौन सी लिमिट देनी है, b से आप चले हुए हो और a तक आपको जाना। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, तो क्या करोगे पहले 1 बाई a, अब चेक कर लेंगे ना। तो v हमारा किसके बराबर आ गया, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना 1 बाई a माइनस 1 बाई b। ठीक है, अब आप आइडिया लगाओ, ये मान लो कि ये छोटा है, कम है ये वाला a। अगर ये कम है मतलब मान लीजिए कि ये हाफ है और वो 1/3 है, और हाफ में से अगर 1/3 माइनस करोगे तो पक्का क्या होगा, मतलब ये 2 है और ये वो 3 है मान लो, तो पक्का पॉजिटिव ही आएगा। सो हमारा पॉजिटिव वर्क ही आया ये वाला। चलो बात खत्म करते हैं जल्दी जल्दी से। सी हमारा ये था। अब सी में से v को मैंने सॉल्व कर लिया इन द केस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हमारा c अब किसके बराबर होगा, ऊपर q नीचे v की वैल्यू कितनी भरोगे, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई a माइनस 1 बाई b। q से q कट गया, c किसके बराबर आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइडेड बाय, वैसे तो याद तो ऐसे रखो बेटे, ये अच्छा भी है, राइट, ये अच्छा तरीका है। अदरवाइज इसको सॉल्व करके लिखोगे तो कितना बन जाएगा, वो आ जाएगा, यहां पे लिख दो, c बराबर आ जाएगा, एलसीएम लोगे a भी वो ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आएगा b माइनस a। ठीक है, समझ में आई बात। अब चेक करो जो मैंने बताया था वही आया कि नहीं आया, वही आया बेटे। कैसे, ये एप्सिलॉन नॉट पड़ा और 4 पाई तो कांस्टेंट होता है, और ये अगर मीटर में है ये भी मीटर में, तो मीटर का स्क्वायर हो गया। अब मीटर का स्क्वायर ऊपर है, नीचे मीटर में से कुछ मीटर में है, मान लो ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो माइनस करोगे 2 मीटर आएगा। ऊपर मीटर का स्क्वायर है, नीचे मीटर है, कट के क्या रह जाएगा ऊपर मीटर। तो चेक करने से ये पता चलता है कि मेरा फॉर्मूला डायमेंशनली बिल्कुल ठीक है। इज दैट ओके। अब इसके स्पेशल केस क्या हो सकते हैं वो देखिए आप। अब स्पेशल केस में पहला केस क्या है, ये रेज कर रहा हूं, ठीक है, वो आप नोट कर लो। वैसे मेरे बोलने से पहले या थोड़ा बैक ले जाके इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि आपका ये वाला स्फीयर जो है ना, ये बड़ा बड़ा होता होता इंफिनिटी पे चला जाए। ठीक है, इफ आउटर शेल इज एट इंफिनिटी, तो फिर क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या होगा, इस फॉर्मूले में जाओ, अगर आउटर शेल इंफिनिटी पे है तो उसका रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा 1 बाई इनफाइनाइट। 1 बाई इनफाइनाइट कितना होता है, वो 0 होगा। तो इसका मतलब हमारा c किसके बराबर आ जाएगा, वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाई a माइनस कितना 0, तो कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कितना a। अब ध्यान से देखो, अगर आपने लेक्चर देख रखे हैं कि किसी अगर ये इंफिनिटी पे चला जाए तो जो कैपेसिटेंस आई वो किसके बराबर आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। क्या इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटेंस फिर किसके कारण होगी, सिर्फ इसके कारण। वो आपका रेफरेंस, मतलब उस डेफिनेशन में भी आप ये मान सकते हो कि आपका दूसरा कंडक्टर कहां पे, इंफिनिटी पे है, राइट। तो ये एक तरीका हुआ। एक और केस कर लेते हैं, बढ़िया सा केस ये है कि मान लीजिए कि अब दोनों बड़े होने शुरू हो गए, दोनों ऐसे बड़े होने शुरू हो गए ये सिस्टम। अब लेकिन हो क्या रहा है कि b माइनस a जो है ना, एक तो ये स्मॉल है मान लो, ठीक है, और दूसरी बात है कि ये फिक्स है, कुछ भी k नाम रख लो। b माइनस a मतलब
ये बड़े तो दोनों हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों का रेडियस का फर्क जो है वो हमेशा फिक्स रह रहा है, ठीक है। लेकिन बोथ आर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, बी भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ए भी इन्फिनिटी को अप्रोच बढ़ रहे हैं। इन सच ए केस क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, कितनी अच्छी बात होगी। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये पैरेलल की लिमिट है। बड़े ऐसे जब छोटे से होंगे ना तो पैरेलल, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना स्फीयर, इसके सभी पार्ट्स पैरेलल लगने शुरू होंगे। देखना क्या होता है आंसर इसका। तो हमारे पास सी था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय कौन, बी माइनस ए, यही है ना वो वाला। अब मैं यही फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसको यूज करना है, ठीक है। मैं यहां पे के भर रहा हूं, ये रहा के। अब जब ये बहुत बड़े हो जाएंगे, अब इमेजिन कर लो कि सिचुएशन ये है कि बहुत बड़े हो चुके, अब इतने बड़े हो गए हैं कि इस डिस्टेंस के रिलेटिवली ये बहुत कम हो गया है, इस डिस्टेंस के रिलेटिवली ये बहुत कम हो गया है। अगर ये बहुत कम हो गया है तो आपको ऐसा लगेगा ये पास पास ही है, ठीक है, बिल्कुल पास पास लगने शुरू हो जाएंगे। जब ये पास पास लगने शुरू होंगे तो आप ए, जब बड़े हो जाएंगे तो ए और बी एक दूसरे के पास पास लगने लगेंगे। आप इन दोनों का नाम रख लो आर, ठीक है। तो हम लोग ए और बी दोनों को क्या मान लेते हैं, आर, मतलब कॉमन रेडियस। तो अगर मैं दोनों की वैल्यू यहां पे आर आर भरूं तो क्या होगा फिर बताओ, वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर क्या आएगा आर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, ये आपका क्या है के, ठीक है। अब के क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना। अगर अच्छा चलो एक अच्छी सी बात करें, इनके बीच वाले डिस्टेंस को आप डी बोल दो, ये वाला, तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा, फेमिलियरिटी लगेगी, ये रहा। तो अब 4 पाई आर स्क्वायर, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, ये 4 पाई आर स्क्वायर हमने ये मान लिया कि इनका कॉमन रेडियस आर है। 4 पाई आर स्क्वायर उस कॉमन जो होगा उसका एरिया होगा, है ना। अरे यार जब बड़े हो जाएंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर उसका क्या लगेगा हमें, एरिया। तो इसका मतलब 4 पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, एरिया। तो सी किसके बराबर आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कितना, डी। वाओ, सोचो क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके जो स्फीयर्स हैं वो बड़े होते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा लगेगा कि आपको ये लगना शुरू होगा कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही बन गया, है ना। बढ़िया। लास्ट टॉपिक करेंगे। लास्ट टॉपिक क्या है कि आपको सिलेंडर की कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है। सो यू हैव द डायग्राम बेटा। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि ये, इसमें भी वैसे ही बिल्कुल स्फेरिकल कंडक्टर जैसा है। यार बात सीधी सी ये है कि मुझे करना वही कुछ है बेटे। पहले मैं एक सीधी सी बात बताऊं कि है कुछ भी नहीं, मुझे यही लिखना है। पिछले केस में भी मैंने ये किया था कि मैंने वी को वैल्यूएट किया था। इससे पहले जब आपको सिंगल कैपेसिटर मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सिखाई थी तब भी यही निकाला था। बस निकालना यही होता है, बस मेन तो जिसको ये आ गया उसको सी निकालना आ जाता है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस में ये बता रहा हूं। अब हुआ ये है कि ये भी वही है, दो आपके पास सिलेंडर है होलो, एक ये रहा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका रेडियस मैंने ए ले रखा और उसके मतलब इनकी दोनों की एक्सिस सेम है, और एक बाहर ये एक है और इसका ये वाला साइड नेगेटिव, और ऑफ कोर्स जो बाहर वाली साइड है उसको हमने क्या किया हुआ है अर्थ, मतलब थ्योरेटिकली ऐसे बनाना पड़ता है। अब हमें क्या कहा कि हमें ये पता है कि यहां पे फील्ड है इसमें, है ना, ऐसे रेडियली आउटवर्ड इधर सभी तरफ है ये फील्ड। तो यहां पे इसका मतलब पक्की बात है कि इसकी कैपेसिटेंस भी होगी, वो निकाल के दिखानी है हमें कितनी होगी, ठीक है। तो इस केस में गॉस लॉ का आपको एक रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। मैं सीधा रिजल्ट लगाना चाहता हूं। वो क्या था कि अगर आपके पास एक लाइन चार्ज हो, उस लाइन चार्ज से अगर आप ये इनफाइनाइट साइज का होना चाहिए, तो इस लाइन चार्ज से अगर आप आर डिस्टेंस हो तो वहां पे जो फील्ड होता है ना वो रेडियली आउटवर्ड जाता है ऐसे एक्सिस के परपेंडिकुलर, और वो होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और हम लोग पॉपुलरली इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि यहां पे 2 की जगह 4 लिख के यहां पे 2 लिख लेते हैं। और एक तरीका ये भी है कि अगर हमें ये चार्ज पता है Q और इसकी लेंथ पता है L तो ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स, लेंथ L है यहाँ पे, ये मान लीजिए किसी भी पोर्शन की, तो ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे। मुझे ये पता है कि जो अंदर वाली प्लेट है उस पर प्लस क्यू चार्ज है, जो बाहर वाली प्लेट है उस पर कितना चार्ज है बेटे, माइनस क्यू। अब मुझे ये भी पता है कि मुझे ये निकालना है, और ये होता है वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव, और ये भी पता है कि ये नेगेटिव ऑफ। अब कहां से कहां तक आना है, यहां से यहां तक एक चार्ज को लेकर वर्क करना पड़ेगा ना।
तो वो कहां से चलोगे आप, बी रेडियस से कहां तक, ए तक, तो अंदर क्या होगा, ई डॉट डी आर। अब हमें किसी भी लोकेशन पे अंदर आप ये मान सकते हो ना कि ऐसा ये चार्ज का ऑपरेट करने का सेंटर वो यहाँ पे, मतलब आप मान लो कि ये चार्ज एक्चुअली यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वही केस बन जाएगा। तो इस केस में अगर आपको ई की वैल्यू भरनी पड़े यहाँ पे, तो वो कितनी भरोगे आप, फ्री लिख रखी है हमने, वो कितनी है हमारी, जो होगा 2 टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय कितना 4, 2 टाइम्स कैपिटल क्यू, हमारा चार्ज यहाँ पे क्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर टाइम्स एल, और साथ में क्या आ जाएगा डी आर। अब क्या क्या फिक्स है, एल तो इसकी लेंथ होगी ना बेटे, अब क्या क्या फिक्स है उसको बाहर निकाल लो, माइनस का 2q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एल बाहर आ गए, ठीक है। अंदर क्या बचा, जो वेरिएबल है बेटे, कौन वेरिएबल है, ये आर, ये बदलता रहेगा, ठीक है। तो डी आर फ्रॉम बी टू ए। अब इसका क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो क्या बढ़ा फिर, v आ गया हमारा माइनस का 2q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l इनटू कितना log with base r। if you want to learn log and in the easiest way, तो इसी चैनल पे आपको 2 वीडियोस मिलेगी, आप अगर सुनना चाहो log को आप अप्रोक्सीमेट करना सीख सकते हो उससे, ठीक है। तो log r फ्रॉम कहां से लेके कहां तक, b से लेके a तक, ठीक है। तो ये कितना बना, माइनस का 2q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l। पहले कौन सी लिमिट भरेंगे, अपर log a माइनस कितना होगा log b। इज दैट ओके। लेकिन हमें ये पता है कि ये बड़ा है b बड़ा है, a छोटा है, तो इसको उल्टा कर दो। पहली बात तो उल्टा कर दोगे तो एक माइनस कॉमन आएगी, वो कट जाएगी, तो आपका कितना है 2q डिवाइडेड बाय कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l log b माइनस log a। इज दैट ओके। अब ये क्या बना, ये बना log b log m माइनस log n किसके बराबर होता है, log m अपॉन n। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो v है फाइनली वो आ गया 2q डिवाइडेड बाय कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l log b डिवाइडेड बाय a। तो v मिल गया हमें, ठीक है। अब v को यहां पे यूज करेंगे, ये हमारी स्टार इक्वेशन है। तो v को अगर यूज करोगे आप, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यहां पे लिखते हैं पहले, फिर वहां पे फाइनल रिजल्ट लिख देंगे, q डिवाइडेड बाय v। तो v कितना है हमारा 2q डिवाइडेड बाय कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l log कितना b बाय कितना a। तो क्या कैंसिल हुआ बेटा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जो था ये ऊपर चला गया, तो आपका c फाइनली कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, ठीक है। और साथ में नीचे कितना है 2 टाइम्स log b बाय a, ठीक है। तो ये हमारी कैपेसिटेंस आ गई। अब ध्यान से देखो, पहली बात तो मे भी हो सकता है कुछ लोगों को ये शंका हो कि मैं यहाँ पे 2 क्यों बार बार लगा रहा हूं, मतलब शुरू में मैंने लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि न्यूमेरिकली हमें इसकी वैल्यू पता होती है बेटे, इसकी वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁻⁹। तो न्यूमेरिकली भरना आसान हो जाता है अगर हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पड़ा हो। अब लॉग ऑफ समथिंग ये एक नंबर आएगा, ये भी एक नंबर है। अब एप्सिलॉन नॉट के साथ कौन पड़ा है बेटे, लेंथ, तो वही सेम आंसर आ गया। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इज दैट ओके। तो इन क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम्स की वीडियो आपको अगेन मिल जाएगी इस पे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और लोगों के साथ इसको शेयर करिए। बाय।